हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 1 है, जहां हमें सेकंड फीमेल लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम है यूमी, जो कि एयरपोर्ट पर अपने गोल्डन लॉटरी टिकट को रिसीव करने आई थी, जो था हमारा ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड। जहां दूसरी तरफ हमें सेकंड मेन लीड को भी दिखाते हैं, जिसका नाम है जुन, जो कि यहाँ अपने सो कॉल्ड फ्रेंड की सेटिंग कराने आया था, जिसका नाम है यूजिन। ये एक नंबर का गोल्ड डिगर है और ये जुन से कहता है, भाई पता है तुझे वो कितनी सुंदर है। मैं उसे लास्ट 8 मंथ से रोज लव लेटर लिखा करता था। अब तक तो वो मेरे लव में डूब चुकी होगी। देख, तुझे ना मेरी पूरी हेल्प करनी होगी। जो सुन जून कहता है, हाँ भाई, तभी तो अपनी गाड़ी लेकर तेरे साथ यहाँ तक आया हूँ। अब और क्या ही चाहिए तुझे। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट ड्रामे के फर्स्ट मेल लीड को भी दिखाते हैं, जिसका नाम है सियोनवू। और ये बहुत ही ज्यादा रिच, एरोगेंट और साथ में हैंडसम भी है। जहां वो तो अपना बैग लेकर फ्लाइट से उतर जाता है, बट वहीं हमारी ड्रामे की फर्स्ट फीमेल लीड घोड़े बेचकर सो रही थी, जिसका नाम है गोयुन, जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, जो कि उठते ही देखती है कि सियोल पहुंच चुकी है तो फिर जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर निकल जाती है। वैसे जल्दी का काम तो शैतान का होता है। सो अब यहाँ क्या शैतानी हुई है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट हमें यूमी को दिखाते हैं, जो कि सियोनवू को देख बहुत खुश हो जाती है, मतलब अपनी गोल्डन लॉटरी को, जो कि उसके पास जाने ही वाली थी। पर वहां वो उसके साथ खड़ी गोयुन को भी देख लेती है, तो वो शॉक हो जाती है और बेचारी छिपने लग जाती है। और यूमी ऐसा क्यों कर रही है ये भी हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सियोनवू यूमी को देख उसके पास चला जाता है और गोयुन यूजिन को देख उसके पास आ जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। जहाँ गोयुन यूजिन के पास पहुंचकर कहती है, तुम यहाँ, तुम तो बहुत बिजी होंगे ना। तो ये कहता है, अरे कहाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। और गोयुन को अपने फ्रेंड जुन से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ जुन को तो गोयुन को देख जैसे कुछ कुछ होने लगा था। जहाँ फिर यूजिन तो अपना उल्लू सीधा कर कहता है, ठीक है, अब चलो सामान उठाओ मैडम का और चलते बनो। बेचारा जुन, दोस्त की दोस्ती में क्या क्या करना पड़ रहा है उसको। जिसके बाद हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि पीछे से यूमी को हक कर लेता है और कहता है, छुटकी, तुझे यहाँ तक आने की क्या ही जरूरत थी। जिसके बाद हमें जुन को दिखाते हैं, बेचारा गोयुन का लगेज गाड़ी में रख रहा था। जहाँ फिर गोयुन जुन की गाड़ी देख कहती है, वाओ, ये गाड़ी कितनी अच्छी है। तो यहाँ भी यूजिन बाजी मार कहता है, मेरी गाड़ी है, अच्छी तो होनी है, क्या तुम ड्राइव करना चाहोगी। तो गोयुन कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जो सुन अब जुन को तो टेंशन होने लगती है, आखिर गाड़ी तो जुन की थी ना। तो यूजिन कहता है, भाई गाड़ी की चाबी तो दे, इतना क्या सोच रहा है। पर अब बेचारा जुन करे भी तो क्या करे, गाड़ी की चाबी दे ही देता है। नेक्स्ट हमें गोयुन के फादर मिस्टर गो को दिखाते हैं, जिनकी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, इसलिए वो घुटने पर बैठकर हेल्प मांग रहे थे। जहां सामने वाला बंदा तो मिस्टर गो को हिम्मत रखने को बोल सॉरी कर चला जाता है। जिसके बाद उन्हें एक कॉल आता है, जो कि होता है गोयुन का, और गोयुन गाड़ी ड्राइव करते करते उनसे फोन पर बात कर रही थी। पापा, ये आपकी आवाज को क्या हुआ। जिस पर मिस्टर गो गोयुन को कुछ नहीं बताते और झूठ बोलते हुए कहते हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही हो। और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो गोयुन को जल्दी से जल्दी घर आने को कहते हैं। जिसके बाद यहाँ गोयुन और सियोनवू दोनों की गाड़ी क्रॉस होती है, जहाँ सियोनवू अपना कॉफी कप गाड़ी के बाहर फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर गोयुन के गाड़ी पर लगता है। जहाँ उनकी गाड़ी तो डिसबैलेंस हो जाती है, पर गोयुन संभाल लेती है। जिसके बाद अब गोयुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस गाड़ी वाले की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसके पीछे पीछे फास्ट ड्राइव करने लगती है और उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और चिल्लाते हुए इशारा कर रही थी, गाड़ी रोको जरा, तुमसे बात करनी है। जो देख गाड़ी में बैठी यूमी तो फिर से अपना फेस छिपाने लग जाती है और ये सियोनवू तो कहता है, कौन है ये, क्या चाहिए इसको, मुझे चैलेंज कर रही है क्या। और वहां से गाड़ी भगा लेता है। जो देख अब गोयुन का तो दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ दोनों के बीच कार रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी गोयुन आगे तो फिर कभी सियोनवू पीछे। लेकिन इन दोनों ने अभी भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं देखा होता है। इन दोनों की इस जबरदस्त ड्राइविंग ने तो सबकी हालत खराब कर दी थी। जहां सियोनवू फाइनल स्टेप लेते हुए गोयुन की गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है और सडनली उसकी गाड़ी के सामने स्टॉप कर देता है। जो देख यहाँ गोयुन को भी सडनली ब्रेक लगानी पड़ जाती है। जो देख वहां सबकी आंखें बाहर आ जाती है और इनको मौत से आमना सामना कराकर सियोनवू तो जैसे छूमंतर हो जाता है। और यहाँ गोयुन लाइक, इसे तो ठोक ही देना चाहिए था। और फिर यूजिन और जुन से कहती है, तुम लोग ठीक तो हो ना। जहाँ बेचारा जुन तो लाइक, मैं अपनी सोचूं या पहले अपनी गाड़ी की, और यूजिन की तो जैसे फटी पड़ी थी।
जहाँ फिर नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि घर जाने के बदले होटल आ पहुंचा था और यूमी से कहता है मुझे नहीं जाना उस हिटलर के पास और फोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। जो देख यूमी कहती है तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से डर नहीं लगता है क्या। जो सुन सियोनवू हंसने लग जाता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यूजिन पर जो कि गोयुन को घर ड्रॉप कर जून से कहता है तो कैसा लगा तुझे ये पैलेस। बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा होने वाला है और खुश होने लगता है। जहाँ जून तो अभी भी गोयुन के बारे में सोच रहा था और कहता है नहीं यार तू गलत कर रहा है वो एक अच्छी लड़की है। जो सुन यूजिन कहता है तू मेरा दोस्त है भी या नहीं और उसे गोयुन के बारे में बताने लग जाता है। देख भाई इसके फादर का ना गो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और इसका छोटा भाई तो मेंटली इल है। जहाँ तक बात है गोयुन की तो वो तो फूड कंसल्टेंट की अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है और उसका फ्यूचर तो ब्राइट है। तो अब किसी न किसी को तो ये बिजनेस संभालना होगा ना। जिसकी ये सब बातें सुन जून तो हैरान था कि ये मेरा फ्रेंड है। जहाँ फिर हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि घर पहुंचकर सीधा अपने फादर को हक कर लेती है और यहाँ हमें फादर डॉटर का क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलता है। वहीं उसकी स्टेप मॉम बैग का तो जैसे मुंह ही बन जाता है और ये चुड़ैल तो गोयुन को गले लगाकर प्यार करने लग जाती है और कहती है हाय हाय मेरी गोयुन तुम आ गई। पता है तुम्हारे फादर और मैं तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। जो देख गोयुन भी हैरान थी और उन्हें उनके उसके फादर और छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक यू करती है। जहाँ अब तक वहाँ यूमी भी आ चुकी थी। जो देख स्टेप मॉम कहती है अब वहाँ क्या कर रही हो जल्दी आओ। यहाँ हमें रिवील होता है कि ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। एक्चुअली गोयुन जब 11 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तो अपनी बेटी और मेंटली इल बेटे के लिए उन्होंने सेकंड मैरिज की थी मिसेस बैक से जो कि विडो थी और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था यूमी। जहाँ मिस्टर गो ने तो हमेशा उनको अपना फैमिली माना बट स्टेप मॉम को तो हमेशा मैं और मेरी बेटी यूमी ही प्यारी थी। जहाँ आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने गोयुन को अब्रॉड भेज दिया और छोटे भाई को स्पेशल किड बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया जिस वजह से गोयुन और यूमी को कभी भी एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद स्टेप मॉम यूमी को साइड में ले जाकर कहती हैं तुम आज घर जल्दी क्यों आ गई। तुम्हें सियोनवू के साथ होना चाहिए था ना। जो सुन यूमी कहती है क्या करती मैं वहाँ और वो तो अभी भी मुझे अपना फ्रेंड मानता है और कुछ नहीं। जो सुन अब स्टेप मॉम तो उसे डांटने लग जाती है और कहती है तुम हमेशा इडियट ही रहोगी। तुम्हें जितना सिखाया जाए ना उतना ही किया करो। जिसके बाद अब हमें सियोनवू की हिटलर ग्रैंडमा को भी दिखाते हैं जो कि थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं पर सियोनवू से प्यार बहुत करती हैं और वो चाहती हैं कि सियोनवू उनकी फूड कंपनी संभाले। बट यहाँ तो ग्रैंडमा जो कि सियोनवू के घर न आने की वजह से बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि अपने फैमिली एडवोकेट मिस्टर पार्क को भी घर बुला लिया था। चाहे जैसे अब सियोनवू को तो कोई नहीं बचा सकता। जहाँ अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि घर का बना खाना देख बहुत खुश थी और स्टेप मॉम की तारीफ पे तारीफ कर रही थी और कहती है मैंने इस फैमिली टाइम को कितना मिस किया था और फादर से आगे की स्टडीज के लिए मनी रिलेटेड बात करने लग जाती है। जहाँ मिस्टर गोयुन को खाना खाने को कहते हैं और इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे कहकर नजरें चुराने लग जाते हैं। जो देख स्टेप मॉम को तो बहुत खुशी हो रही थी और गोयुन लाइक फादर ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया और कंफ्यूज रहती है। जिसके बाद अब यहाँ मिस्टर गो स्टेप मोम को कंपनी के दिवालिया निकलने की बात भी बता देते हैं। जो सुन स्टेप मोम तो जैसे पागल हो जाती हैं और मिस्टर गो से कहती हैं देखो जो भी हो अब हम गोयुन को अब्रॉड में स्टडीज के लिए नहीं भेज सकते हैं तो यह बात तुम मुझे जितना जल्दी हो सके बता देना वरना मैं बता दूंगी। और हाँ तुम्हें जो भी करना पड़े वो करना, चाहे तुम्हें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े पर तुम्हें कंपनी और पैसा पावर बचाना होगा और इसके लिए अगर तुम्हें अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े ना तो बेच देना, मुझे बस पैसा चाहिए। जो देख मिस्टर गो तो हैरान हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर जो कि अपने बैग्स को चेक कर रही थी। जहां उसे मालूम होता है कि उसका बैग तो एक्सचेंज हो गया है। सो वो बैग के टैग को देखती है जहां सियोनवू नेम और उसका फोन नंबर लिखा था। जो देख गोयुन तो चिल्लाते हुए कहती है अब ये कब हो गया और मैंने फादर के शूज और छोटे भाई इयोनवू के गिफ्ट्स भी उसी में रखे थे और सैड हो जाती है। जहां पर उसके फादर भी आ जाते हैं और उसके डे प्लान के बारे में पूछने लगते हैं। जहाँ गोयुन उन्हें बताती है कि कुछ खास नहीं बस फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करने जाऊंगी। जो सुन उसके फादर उसे मनी देते हैं जो कि स्टेप मॉम भी देख लेती है और सोचती है देखो तो जरा यहाँ दिवाला निकलने पे है और इनका प्यार है कि खत्म ही नहीं होता। जिसके बाद गोयुन अपने छोटे भाई इयोनवू को मिलने पहुंच जाती है जो कि आफ्टर स्कूल पियानो बजाने आता है। जो देख गोयुन तो जैसे बिलीव नहीं कर पाती, मेरा छोटा भाई जो मेंटली इल है वो इतना टैलेंटेड भी है
और खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं, जो कि अपनी सभी सेविंग्स जो उन्होंने मिस्टर गो से छिपा कर रखी हुई थी उन्हें जमा करने लगती हैं और फिर किसी को कॉल लगाकर पूछती हैं, क्या सच में कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, हम सब रोड पर आने वाले हैं। और जवाब हाँ सुनकर स्टेप मॉम तो कुछ सोचने लगती हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें गोयुन और इयोनवू को दिखाते हैं, जो कि साथ में अपनी मॉम की ग्रेव पर आए थे। और वहाँ गोयुन अपनी मॉम से प्रॉमिस करती हैं कि वो इयोनवू का हमेशा टेक केयर करेगी। और फिर यहाँ इयोनवू अपना बनाया गया सॉन्ग रिकॉर्डर में प्ले करता है, जो कि उसने अपनी सिस्टर गोयुन पर लिखा था। जो सुन यहाँ गोयुन इमोशनल हो जाती है और हमें ब्रदर सिस्टर का क्यूट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि अपने क्लोज फ्रेंड के पास हेल्प मांगने आए हुए थे और कहते हैं, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैंने तुम्हारी दो बार हेल्प की थी, अब तुम्हारी बारी है, प्लीज इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। और उसे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। जो सुन वो कहता है, मुझसे जो भी होगा तुम्हें मैं कल बता दूंगा। जो सुन मिस्टर गो को रिलीफ फील होता है और एक होप दिखती है। जिसके बाद अब हमें गोयुन को फ्रेंड के साथ लंच करते दिखाते हैं, जहां जुन, यूजिन और जेनी भी थे। जहां यूजिन तो बस लंबी लंबी फेंके ही जा रहा था, जैसे ये रेस्टोरेंट भी मेरा है। जो सुन जुन लाइक, भाई बस कर, अब तेरे झूठ सुनकर ना मेरे कानों से खून निकलने लगा है। और यूजिन तो लाइक, मतलब जो तेरा है जुन वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। बेचारा जुन रिच होने के बाद भी पुअर प्रिटेंड कर रहा था। जहाँ गोयुन बताती है कि कल मेरे फादर का बर्थडे है और कल मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, उन्हें सब कुछ बता दूंगी। एक्चुअली गोयुन के फादर ने गोयुन को एब्रॉड बिजनेस स्टडीज करने भेजा था, बट गोयुन को तो फूड कंसल्टेंट में इंटरेस्ट था, सो उसने वही पढ़ा। जो सुन सब शॉक हो जाते हैं और ऐसा क्यों किया ये पूछते हैं। जहां गोयुन कहती है, मुझे कुछ अपना करके दिखाना है और मैं अपना और अपने भाई इयोनवू का खुद से टेक केयर करना चाहती हूँ। जो सुनकर भाई जुन तो फुल ऑन इम्प्रेस हो जाता है। जहां फिर गोयुन यूजिन का थैंक यू करती है, उसे इतने सारे लेटर्स लिखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एज अ फ्रेंड। जो सुनकर यूजिन के तो सभी अरमानों पे पानी फिर जाता है और जुन के लिए तो जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाता है। सो अब ड्रामे में आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल और वीडियोस को अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी के मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच।